हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 10 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस सेट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3। ये तीनों ही जो है वो बौद्ध धर्म के विषय में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ब्राह्मी में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स आउट्रम ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना दत्त को। फिर क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंत तक लड़ो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आईएनए के अधिकारों पर मुकदमा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुमंडल की में नमी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिम्पोपो। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992।
फिर क्वेश्चन नंबर 21, विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रो तरंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 22, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फोटो सेल का। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एथिलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आग्नेयाशय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब निर्गमन शून्य के बराबर हो तो परिवर्ती लागत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कर को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बनारस घराना। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, टेकल पॉइंट शब्द का संबंध डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कबड्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जोधपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एम अनंत शयनम अयंगर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सियोल डैश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश के अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, वाक्षीर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पनडुब्बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप यूपी पेट के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।